गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज आपकी क्लास जो है ट्रिग्नोमेट्री की दूसरी क्लास है। हम लोग टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ में लेते हुए सॉल्व कर रहे हैं। तो कल की जो क्लास खत्म की थी हमने, तो उसमें हमने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम को लगाना। आज की क्लास जो हम पढ़ेंगे उसमें हम लोग बात करेंगे 0 डिग्री के एंगल्स की, 30 डिग्री पे जो विशिष्ट कोण है 45 डिग्री पे, और 60 डिग्री, 90 डिग्री। इन विशिष्ट कोणों में साइन के क्या मान होते हैं, टेन के क्या मान होते हैं, कॉस के क्या मान होते हैं और कैसे वो निकाले जाते हैं। साइन के मान की अगर बात करें हम लोग, तो साइन 0 डिग्री पे मान कितना देता है, 0 का। साइन 30 पे वैल्यू कितनी होती है, 1। ये सारे मान प्रूफ किए जा सकते हैं, ये सारे मान आपको प्रूफ करके बताए जा सकते हैं, लेकिन प्रूफ आता ही नहीं है स्कूल में, तो चीज़ें जानने की आपको नहीं है, याद करने की है तो अब याद कर लीजिए। 1/2 साइन 45 का मान है और 1/√2, और साइन 60 का मान √3/2, कॉस साइन 90 का मान 1। आपको एक बात और बता दूं कि जो स्पेशल केस है, साइन और कॉस दोनों के मान 1 से बड़े नहीं होते हैं। कभी भी 1 से बड़े नहीं होते हैं। सेक और दूसरा आता है कॉसेक, इन दोनों के मान हमेशा ऑलवेज 1 से बड़े आते हैं। इनके मान हमेशा 1 से बड़े आते हैं। साइन 0 डिग्री का वैल्यू इनके मान हो गए। अब जब आप बात करेंगे आपके बेटा कॉस की मान, कॉस थीटा में कॉस एंगल लेंगे जाके, तो ये सारे मान जितने दिए इन्हें उलट दीजिए। जो साइन में 90 है वो कॉस में 0 आएगा 1, और जो 60 है वो कितना होगा 30 √3/2, और जो साइन में 45 है वो तो सामने पलटने पर रहेगा पास में ही, तो सामने सामने आएगा, और जो 60 है साइन कॉस में वो यहाँ 30 बनाएगा आपकी 1/2, और 0 यहाँ 0। तो ये साइन और कॉस की वैल्यूज हैं आपके लिए। अगर आपको टेन निकालना हो तो आप दो मानों को मतलब एक याद कर लीजिए, फिर से याद कर लीजिए, उल्टा होता है। और अगर आपको टेन पता करना है, टेन का मान, टेन 0 का, 30 का, तो आपने सर्वसम्मिका क्या पढ़ रखी थी टेन के रेस्पेक्ट में? आपने पढ़ी थी साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तभी तो टेन पढ़ा था आपने। साइन थीटा बराबर टेन थीटा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा बराबर टेन थीटा आपने पढ़ रखा था। तो इसका क्या मतलब है, अगर आप 0 लेना चाहते हो तो साइन में 0 का मान और कॉस में 0 का मान रख के भाग कर दीजिए, आपको सारा मान मिलते चले जाएंगे। एक चीज और आप जान लीजिए, अगर आप 0 में किसी से भी भाग देते हो तो उत्तर हमेशा 0 आएगा। 0 में किसी से भी भाग देने पर आंसर हमेशा 0 आएगा, लेकिन किसी भी वैल्यू को अगर आप 0 से भाग देते हो तो वो क्या आने वाली है, अपरिभाषित। अपरिभाषित। अगर आप किसी को भी 0 से भाग देते हो तो क्या है बेटा, अपरिभाषित। सामने की चीजें आपको विजिबल है, ओके। तो इन चीजों को आप ध्यान दीजिए, आपको चीजें पता तो पहले से होंगी, साइन का मान क्या होता है, कॉस का मान क्या होता है, टेन का मान क्या होता है, तो सारे मान आपको याद होने चाहिए। मैं आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ। 0 में किसी से भी भाग करो, यहाँ आंसर क्या आएगा, टेन का 0। यहाँ आप चेक करो 30 का 1/2, ये 2, तो ये 2 और ये 2 कटने वाला है। जब ये 2 और ये 2 कटेगा तो इसका मान बचेगा 1/√3। इसमें √2 कट जाएगा, टेन 45 1 बचेगा। यहाँ पर आपके पास 2 और 2 कटने वाला है, तो बचेगा कितना, √3। एक में 0 से भाग, मैंने बोला ना किसी में भी 0 से भाग करोगे उत्तर क्या है, अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब इस मान को डिफाइन नहीं किया जा सकता, नॉट डिफाइन वैल्यू आएगी, ओके। फिर क्या कर सकते हैं आप, देखिए ध्यान से। अब सारे मानों को क्या लिखूंगा, आप चीजें देख लीजिएगा, सारे डिजिट में याद कर लीजिएगा। तो इसके बाद जो प्रैक्टिस होगी अभी प्रीवियस ईयर की, तो हम बताएंगे आपको चीजें आगे। इसके बाद देखिए बेटा सर्वसम्मिका कैसे करते हैं हम लोग। सर्वसम्मिका हमारे पास 3 है और पूरक कोण
तो हटा ही दिए गए, लेकिन फिर भी आप 2-3 जान लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपसे पूरक कोण इस बार के कोर्स में नहीं है, बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए पूरक कोण हटा दिए गए। देखो आपके पास में पूरक कोण कौन से थे? 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, ये सारी चीजें वाले कोटि पूरक में, और 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, ये सब कुछ हटा दिया गया है। फिर भी अगर आपको जानना है, वैसे इसकी एक सीरीज होती थी, सारणी बनती थी पूरी, तो उन पर कोण आते थे। जैसे मैं क्या करूं, यहाँ थोड़ा सा डीप बता दे रहा हूँ आपको, जान लीजिए। 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा काम देगा आगे। ये आपके पास में 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये 270, और यहाँ फिर से आएगा बेटा 360 डिग्री। ओके, ये हमारे पास चतुर्थांश है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा चतुर्थांश है। अगर आप बात करोगे पहले चतुर्थांश की, इसमें जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है ऑल आर पॉजिटिव, चाहे वो साइन हो, चाहे वो कॉस हो, चाहे वो टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, ऑल आर पॉजिटिव इस चतुर्थांश में। और ये है किसका? ये आपका 90 माइनस थीटा है, 90 से कम है तो 90 माइनस थीटा है। अगर आप बात करोगे 90 प्लस थीटा की, तो इसमें साइन पॉजिटिव होगा और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होगा। बाकी सब कैसे होंगे? निगेटिव मान लेंगे। अब आप ध्यान कर लीजिए एक बात को कि कौन किस पे बदलेगा। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, ये सब की बात कर लेगा। तो साइन बदलेगा कॉस में और कॉस बदलेगा साइन में, tan बदलेगा बेटा कॉट में और कॉट बदलेगा tan में। ओके, और यहां पर अगर हम बात करें सेक और कॉसेक की, सेक कॉसेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, साइन का होगा कॉस थीटा। अगर बात करोगे साइन 90 माइनस थीटा की, तो साइन का क्या आने वाला है? कॉस थीटा, और कॉस का साइन थीटा, टेन का कॉट थीटा, कॉट का टेन थीटा, सेक का कॉसेक थीटा, कॉसेक का सेक थीटा। तो यहाँ 90 माइनस थीटा में सारी वैल्यू जितनी भी है इस पोर्शन में, ये जो चतुर्थांश है आपका पहला, इसमें वैल्यू नहीं चेंज होने वाली है आपकी, साइन नहीं बदलेगा। अगर बात करोगे प्लस की, जैसे आप यहाँ प्लस बात करोगे तो साइन 90 प्लस थीटा साइन का, तो साइन तो इसमें पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो साइन का आएगा कॉस थीटा, वो भी पॉजिटिव आएगा बेटा। अब ये मत कहना कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव है तो लेकिन कॉस तो निगेटिव, तो निगेटिव मान रखे ना। साइन कैसा है? उत्तर है पॉजिटिव, तो पहले साइन को रखें यहाँ। कॉस कैसा है इस वाले में? निगेटिव, तो यहाँ क्या लिखोगे जाके? माइनस, और लेकिन 90 प्लस थीटा होगा क्या? साइन थीटा, ये बात हुई। टेन कैसा है? उत्तर है निगेटिव। कॉट कैसा है? निगेटिव। सेक कैसा है? निगेटिव। कॉसेक कैसा है? पॉजिटिव। बदले कैसा? कॉसेक 90 प्लस थीटा, सेक थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक थीटा, और कॉट 90 प्लस थीटा तो पद के tan थीटा, और tan 90 प्लस थीटा आपके पास बदल के आ जाएगा कॉट थीटा। ओके, ये बेटा कोण अब नहीं है इस बार के कोर्स में, लेकिन फिर भी आप चीजों को जानने के लिए इनको उतार सकते हैं ध्यान से। tan बदलेगा कॉट थीटा आएगा, कॉट बदलेगा tan थीटा आएगा। कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, पिछली बार के बोर्ड एग्जाम में था, इस बार कोर्स में नहीं है, हटा दिया। चलिए इसे साफ कर देते हैं। अब हम बात करेंगे सर्वसम्मिका की। आपके कोर्स में 3 सर्वसम्मिकाएं हैं, 3 आइडेंटिटीज हैं। समीकरण और सर्वसम्मिका में क्या अंतर है? समीकरण हर मान के लिए चेंज होती रहती है, सर्वसम्मिका हर मान के लिए चेंज नहीं होती, वो वही मान आपको देगी।
वो आपको वैल्यूज आइडेंटिटी के फॉर्म में देगी। आइडेंटिटीज कभी चेंज नहीं होती हैं। क्या पहचान आप बदल सकते हैं अपनी? आइडेंटिटी मीन्स दैट पहचान। पहचान आप नहीं चेंज कर पाएंगे अपनी, बेस बदल सकते हैं, पहचान नहीं बदलने वाली है आपकी। क्या है आपके पास? फर्स्ट आइडेंटिटी को अगर हम ध्यान दें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी देगा। दूसरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा? टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? टेन स्क्वायर थीटा आएगा। इसी प्रकार से अगर हम अगली आइडेंटिटी की बात करें तो क्या होने वाला है? नंबर थर्ड, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा। आपको बस ये तीन याद रखनी है और इन्हीं तीन को रिलेट करके आप इससे हर एक आइडेंटिटी की दो दो तीन तीन आइडेंटिटी बना सकते हैं आप। जैसे इसको ही चेंज कर लो, साइन स्क्वायर थीटा उधर अगर आप लेके जाना चाहते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन जाएगा। माने साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसको चेंज करना चाहते हो तो इसे ऐसे चेंज कर सकते हो। एक उधर जाने पर माने सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यही सब फार्मूले फ्रेम हो जाते हैं आपके लिए। आप जब इनको देखते हो तो आपको कैसा फील आता है कि ये तो फार्मूला बना लिया हमने। तो कुछ नहीं, बस हमेशा कैलकुलेशन बहुत बेहतर रखिए और जो मेन चीज़ें उन्हें ध्यान पे रखिए कि आप कैसे इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक है, इसको चेंज कर सकते हो। अच्छा, कॉस को अगर इधर लाओगे और साइन उधर जाएगा तो साइन माइनस में हो जाएगा। क्या ये तीनों आइडेंटिटी आप जानते हैं? इनका हम लोग यूज करेंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि सर्व समीकरणों पर सवाल हमें करने पड़ेंगे। पिछले जब 2023 का बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें सर्व समीकरण हटा दी थी। इस बार कोर्स में सर्व समीकरण है, चलिए इसे साफ कर देते हैं। तो वो सारा पोर्शन बोर्ड वाले 11th में ले जाना चाहते हैं। चलो इस पर देखते हैं हम लोग क्या सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के। इतना सही टॉपिक था। चलिए बात करते हैं हम लोग पीवाईक्यूज के फॉर्मेट में। बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम क्या जानना चाहता है आपसे। पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर हम पढ़ें किसके लिए? 2025 के लिए। चलिए बेटा सवाल लेते हैं। कल आपको कुछ चीजें ब्रीफ में बताई थी मैंने, अब हम सवालों को देखते हैं और बताते हैं आपको क्या करना है। आज हम लॉन्ग क्वेश्चन लेंगे थोड़े से। जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास, आज का पहला सवाल, tan 60 cosec स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री tan 45 डिग्री। कैसे करेंगे आप सॉल्व इसे? आपको मान याद है या नहीं याद है? चलिए देखिए क्या करना है। सबसे पहला काम करिए, सॉल्यूशन लिखिए जाके और इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। tan 60 का मान, सारणी में से मान आपको याद किए होंगे आपने। क्या होता है tan 60? बताओ। tan 60 का मान है हमारे पास बच्चा √3। बीच में इंटू लगाया तो आप लगा दीजिए। cosec 45 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosec 45 डिग्री? साइन का मान याद है, साइन 45 1/√2 होता है और कॉसेक होता है इसका उल्टा, तो 1/√2 का उल्टा और √2। अब मैं बार बार मान ऐसे नहीं बताऊंगा, सीधे वैल्यूज लिखे दे रहा हूँ। सेक में 60 का वैल्यू कितना होगा? सेक 60, सेक होता है उल्टा किसका? कॉस का। और कॉस में 60 का मान आपको पड़ा 1/2। कितना पड़ा आपने? 1/2। तो सेक का उल्टा हो जाएगा केवल 2 ऊपर स्क्वायर। tan 45 का मान 1। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करोगे। √3 और √2 का वर्ग करोगे तो केवल 2 आएगा, यहाँ 2 का वर्ग 4 आएगा इंटू 1। तो ये सॉल्यूशन कितना आएगा? 2√3 प्लस 4, यहाँ से 2 कॉमन निकल सकता है, √3 और ये आपका राइट आंसर है। वीडियो रोक दीजिए और आप क्वेश्चन को उतार लीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे चलूँ। ओके,
तो किस तरीके से आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। आंसर में तो आपके पास यही आ रहा है 4+2√3, सिर्फ इतना आंसर आ रहा है। लेकिन नहीं, हमेशा आंसर आप कहाँ तक बेटा करें, आपको उत्तरमाला से कोई लेना देना नहीं है। आप आंसर करें जब तक उसे तोड़ा जा सके, और आंसर अगर एक बार टूटना बंद हो जाए तो फिर कोई मतलब नहीं है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, मतलब हम ही फाइनल व्यक्ति हैं। ओके, चलिए देखिए, अब हम लोग इससे भी बड़ा क्वेश्चन लेंगे, करने का प्रयास करेंगे। इसे साफ कर रहा हूं। देखिए, आज हम लोग इसको खत्म कर देंगे, इसको टॉपिक को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, फिर बताएंगे आपको। एक क्वेश्चन और लेते हैं। 5 sin² 30 प्लस cos² 45 डिग्री माइनस 4 tan² 30 डिग्री अपॉन 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। बताओ कैसे आप करेंगे इसे सॉल्व, इस क्वेश्चन को आप कैसे कर पाएंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहला बेटा मान आप सॉल्यूशन उतार लीजिएगा और सॉल्यूशन में सवाल उतार लीजिएगा। क्या करेंगे, सबसे पहले साइन 30 का वैल्यू, आपको याद है 30 का मान 1/2 होता है साइन 30। cos 45 याद है, 1/√2। क्या आपको tan 30 याद है, 1/√2। हमने सारे मान रख दिए, बटे में मान रख लीजिए। बहुत इजी चैप्टर है ये, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी, चैप्टर आपका हो जाएगा। 2 इंटू साइन 30 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2, 45 का मान 1/√2। ओके, चलिए वर्क खोलिए आके, यहां लगाइए बराबर। 2 दूनी 4, तो 5/4, चूंकि 5 एकम 5 होगा, 2 दूनी 4, या 1/√2 करोगे तो 1/2 आएगा, रूट हट जाएगा, माइनस 4 √3 का 2 बार वर्ग, केवल 3 आएगा, और ये आएगा वैल्यू 4/3। अब तो ये आपके पास में भिन्न बन गई, फ्रैक्शन बन गई ना। और फ्रैक्शन को सॉल्व करना आप जानते होंगे, आपने तो पढ़ रखा होगा ना छोटी क्लासेस में, फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं। 6 में है, 7th में है, 8th में है, इवन ये तो आपके पास 5th क्लास में भी है। अब ये देखो, इतना पोर्शन मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये 2 और ये 2 तो कट जाएगा ना, तो यहाँ बचा क्या, √3/2 प्लस 1/√2। क्लियर, और सॉल्व करते हैं इसे। अभी बराबर फिर बेटा यहाँ मत लगाना, बराबर जो बटा है तो फिर बराबर बटे के पास लगना चाहिए। कैसे सॉल्व करोगे इसे, इसका पहले एलसीएम ले लो आप। एलसीएम लेने की क्या टेक्निक है पता तो होगा आपको, लेकिन हमेशा क्या करना, बड़ी संख्या जो दी हो तीनों में उसका पहाड़ा पढ़ना। 4 एकम 4, 2 से कटता है बट 3 से नहीं कटता, ये एलसीएम नहीं। 8 4 दूनी, 2 से कटता है, 4 से कटता है बट 3 से नहीं कटता। लेकिन 12, 4 दिया 12, 12 4 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है। वह सबसे छोटी संख्या ला सकता है, लघुत्तम समापवर्तक। तो समापवर्त, सॉरी, तो लघुत्तम समापवर्त में क्या पढ़ते हैं हम लोग, सबसे छोटी संख्या जो तीनों से कट जाए। तो एलसीएम आया बेटा इसका 12। 4 का पाड़ा पढ़िए, जो हर होता है उसका पाड़ा पढ़िए। 4 3 12, 3 बार गया, 3 की गुणा अंश में 5 इंटू 3। 2 का पढ़िए, 6 बार गया तो 1 की गुणा 6 में, 3 चक्कू 12, 4 ऊपर और 4 बार ही गया तो 4 बार गुणा। फिर नीचे इन दोनों का तिरक, इनका इनके साथ, इनका इनके, फिर इनका इनके साथ। √3 और √2 6 आएगा, यहाँ 2 1 का 2 आएगा, नीचे 2√2 आएगा। क्लियर है, बहुत सुंदर लिखिएगा आप, कभी भी गलती मत करना कि हम गलत गलत लिखते चले जाएं। यहाँ देखो 5 3 15, कितना आया बेटा 15, 6 कम 6, 4 चक्कू 16 बटे 12, फिर बटा 6√2 बटे 2√2, √6 प्लस 2 बटे 2√2। क्लियर है, यहाँ
15 और 6 21, 21 में 16 गया, बचा 5। कितना बचा आपके पास? 5। 5/12 नीचे √6 प्लस 2 बटे, अच्छा एक काम कर लो, ये गुणा यहाँ होगी, ये सबसे टॉप पे होगी जाके गुणा, तो फिर जब टॉप पे होगी तो यहाँ गुणा में होगा बेटा। तो ये वाला 2 इस 12 को काट देगा, कितना बनाएगा? 6 बनाएगा। तो उतारते वक्त आप ध्यान रखिएगा, तो यहाँ कितना उतार लीजिएगा? 6। और ये 2 फिर खत्म कर देना, नीचे बचा √2, ये यहाँ गुणा होगी, ये सबसे ऊपर। तो इसका आंसर क्या बनाओगे आप? 5 और √2 और यहाँ बचेगा 6 √6 प्लस 2। ये आपके सवाल का सही जवाब है। आप इस सवाल को कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, इस वीडियो को रोक दीजिए और क्वेश्चन उतार लीजिए। तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे चलता हूँ, क्या पूछे गए इस बार के सवालों में। ओके, ध्यान से उतारिए बेटा, फिर आपको दिखाते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा क्या है आपसे। उतार लिया आप लोगों ने? चलिए इसके बाद हम प्रीवियस ईयर सवालों पे चलते हैं, क्या क्वेश्चन उतारे गए। इस सवाल को हम लोग अभी और सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा, वो आप ट्राई करके देखिएगा। यहाँ मैंने क्वेश्चन ये किया, इसको हम अभी और सॉल्व कर सकते हैं। हमने 2 से गुणा करा दी थी, तो अभी हम चीजों को और सॉल्व कर सकते हैं। इसको, इस क्वेश्चन को अभी और तोड़ा जा सकता है, तो आप आगे तोड़ के चेक करिएगा। मैंने यहाँ तक कर दिया। चलिए साफ करते हैं, देखते हैं प्रीवियस ईयर वाले क्या पूछते हैं। सर्वसम्मिका से रिलेटेड क्या सवाल वो लोग पूछ रहे हैं, कैसे हम सवालों को टैकल करेंगे। चलिए देखते हैं। पहले तो सर्वसम्मिका पर ही मैं आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा हूँ कि आपसे इन्होंने पूछे क्या है, कौन से सवाल आपसे पूछ रखे हैं आइडेंटिटीज पे। चलो पहला सवाल ले लेते हैं। आइडेंटिटी रिलेटेड 2015 में पूछा गया पहला क्वेश्चन। वैसे ये आएगा तो नहीं ये वाला, क्योंकि इसमें 90 प्लस लिखा है, 90 माइनस लिखा है, और 90 प्लस 90 माइनस के सवाल आपके कोर्स से हटा दिए गए। लेकिन 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 देखने को देखा जाए तो सवाल 90 प्लस का थोड़ी ना है, तो आइडेंटिटी का है, और आइडेंटिटी तो कोर्स में है ना बेटा। आपके कोर्स में आइडेंटिटी तो दे रखी है। देखो आप ध्यान से देखो, ये पूरा अगर हम थीटा मान के चलें और इस पूरे को थीटा मान के चलें तो सर्वसम्मिका नहीं है क्या? और एक बात, ये 90 प्लस है, ये 90 माइनस है। आपने आइडेंटिटी क्या पढ़ रखी है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना बेटा, यही तो पढ़ी है। बट यहाँ दोनों थीटा ही चेंज है ना, ये तो दोनों थीटा चेंज है। मैंने आपको भी चेंज करके बताया भी था, नहीं बताया? मैंने तो बताया, बट ये कोर्स में नहीं है। आप इस बात से निश्चिंत हो जाइए कि ये तो कोर्स में ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। साइन 90 प्लस थीटा आपको पढ़ाया मैंने कॉस थीटा, ऊपर है स्क्वायर तो आप भी लगा दो, वैसे तो ऐसे स्क्वायर लगाओ, क्यों लगाया भी समझा रहा हूँ। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस बदलेगा साइन में और 90 माइनस में सब पॉजिटिव रहते हैं, तो यहाँ आएगा साइन थीटा। मैं सोचा कि ये स्क्वायर ऐसे लगा रहे हैं तो हो सकता है माइनस आए, पर यहाँ देखा नहीं माइनस है ऑलरेडी, तो फिर ये प्लस में आएगा आपका। तो ये आइडेंटिटी चेक कर लो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही तो सर्वसम्मिका है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर? आपको इस सवाल में कोई दिक्कत? तो चलिए, तो छोटे छोटे सवाल हैं, थोड़े से बड़े सवाल लेते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए एक सवाल लेते हैं, ये वाला, टू प्रूव दैट। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा टोटल। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बेटा? tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा इंटू sec थीटा।
आपको प्रूव करना है tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा इंटू sec थीटा। बताओ कैसे करोगे। सबसे पहले इस टाइप के जब सवाल आपको करने हो तो हमेशा आप क्या लिखिए, LHS लेने पर। ओके, आप LHS उतार लीजिए, tan थीटा प्लस cot थीटा। क्लियर। अच्छा एक बात और, हमेशा ही LHS लेंगे क्या? RHS से भी तो सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। आप LHS से भी लेके कर सकते हैं, RHS से। करते हैं क्या हम लोग, जिस सवाल को जिधर से लगे क्वेश्चन बड़ा है, प्लस है या माइनस है, तो उधर से हमेशा सवाल आप सॉल्व करिएगा, आपको जल्दी और आसानी से आंसर मिल जाएगा। ध्यान दीजिए इसे। tan थीटा को आपको मैंने क्या पढ़ाया, tan थीटा की आइडेंटिटी जरा चेंज करिए। लाल बटे कक्का वाले कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। कॉट थीटा बेटा क्या पढ़ाया था आपको, कॉट थीटा पढ़ाया था कॉस थीटा अपान साइन थीटा। एक तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है कि आप इसे ऐसे अप्रोच करिए। दूसरा फिर क्या करते हो, इनकी इनसे गुणा, इनकी इनसे गुणा, फिर नीचे इन दोनों की गुणा। कैसे करोगे, साइन साइन, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन इंटू कॉस। ये तो बच्चा आइडेंटिटी एक हो गई ना ऊपर। अगर आप ध्यान से देखो, ये आपके पास बन गई आइडेंटिटी या नहीं बनी? तो इस आइडेंटिटी की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा जब 1 बटे आपने यहाँ लिखा है और ये वैल्यू इंटू में है, तो इसे आप बांट भी तो सकते हो, साइन थीटा इंटू 1 बटे कॉस थीटा। इंटू की वैल्यू है तो एक कम एक आ जाएगा, 1 बटे साइन थीटा क्या लाना था, कॉसेक थीटा आ गया, 1 बटे साइन कॉसेक, और 1 बटे कॉस थीटा सेक थीटा। ये रहे आपके दोनों मान, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। LHS लिया, RHS प्रूव किया, तो यहाँ लिख देना इज इक्वल टू RHS। क्लियर हो क्वेश्चन? आप उतार लीजिए सवाल को, फिर आगे बात करते हैं आपसे। दिखाते हैं आपको प्रीवियस ईयर वाले पूछते क्या है हमसे। अब PYQs की बारी है, PYQs ही सॉल्व करेंगे हम लोग। हो गया बेटा, वीडियो को रोक दीजिए फिर उतारिए आप इसे। दिख रहा है, मैं हट जाता हूँ। चलिए देखिए, अब बारी आती है PYQs करने की। देखते हैं, अभी भी हम PYQs ही कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़े से पुराने PYQs हैं। अब हम करेंगे 17, 18, 19 और इनके आसपास 21 के प्रश्नों को। क्या पूछे हैं बोर्ड एग्जाम वालों ने। चलिए पहले देखते हैं, कोई विकल्प में आइडेंटिटी टाइप चीजें पूछ रखी हैं। हाँ एक क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। नंबर 1 क्वेश्चन फर्स्ट, क्या पूछा है इन्होंने PYQs में, सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। बहुत आसान है, देखते ही उत्तर आना चाहिए। सेक थीटा का मान 2 किसमें होता है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा, सेक 60 की वैल्यू 2 होती है। ओके, दोनों तरफ से सेक से घटा दो तो थीटा बराबर 60 डिग्री इज द राइट ऑप्शन। तो ये आपका एक ऑप्शन सही हो गया, 1 नंबर का। चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं, आइडेंटिटी बेस पे क्या पूछा है। अच्छा इन सवालों को तो कर ही लोगे, तो हमने कल ही आपको पढ़ाए। जैसे क्वेश्चन दिया है, tan थीटा बराबर 8/15 तो कॉसेक थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। इन सवालों को तुम आसानी से कर पाएंगे ना, बोलो। इसके लिए अप्रोच क्या थी बेटा, आपको इस पे अप्रोच करनी थी पाइथागोरस थ्योरम, ABC, इसमें ये 90 ले लेना था, थीटा यहाँ रख लेना था, साइन थीटा के सामने लंब बटे आधा, tan होता है लंब बटे आधा, तो ये वाली वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। अगर आप ये वैल्यू फाइंड कर लेते
तो कॉसेक थीटा कर्ण बटे आधार। याद है? तो मैं रिपीटेड क्वेश्चन नहीं करने वाला हूँ, अब देख लीजिएगा, इसे कर लीजिएगा इन सवालों को। आज की क्लास के सवाल हम करेंगे, आपको दिखा रहे हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलते बेटा अगले सवाल पे। देखो एक क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है 2020 और 24 के बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन है नंबर 2, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन टू पावर 4 प्लस कॉस टू पावर 4 बराबर क्वेश्चन। ये आपसे क्वेश्चन पूछा, बहुत आसान है करना सॉल्व। इसके दो तरीके हैं बेटा। एक तो तरीका ये है कि आप इनका स्क्वायर करके कुछ चीजों का गुणा कीजिए और कुछ मतलब बराबर जोड़िए बराबर घटाइए, फिर आप क्वेश्चन कर सकते हो। दूसरा तरीका, चलो दूसरे वाले आपको आसान बनाते हैं कि दूसरा तरीका क्या आप सोच सकते हो। बेहतर क्वेश्चन है जो दिया है, गिवन है, उसको सॉल्व करो। माइनस है इधर, माइनस की चीज उधर जाएगी तो क्या बनाएगी? प्लस। अच्छा, सबके गुणे में कुछ नहीं तो कितना होता है? हमेशा एक होता है। कुछ नहीं तो कितना होता है? एक। ये वैल्यू उठ के नीचे आएगी तो यहां बनाएगी कॉस थीटा, तो यहां बचा कितना? एक। अब मुझे बताओ साइन बटे कॉस क्या पढ़ा आपने? टेन थीटा। और टेन थीटा का एक मान किसमें होता है? 45। टेन 45, टेन 45 डिग्री में तो टेन थीटा एक होता है। ओके, यहां से थीटा आपने निकाल लिया 45 डिग्री, ये आपका खत्म। ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हो ये आपके लिए जो रेलवे के एग्जाम्स हैं जिनमें साइंस बैकग्राउंड ज्यादा पूछते हैं, तो ये सवाल पूरी त्रिकोणमिति उसी के लिए। टेन थीटा 45 आया, यहां पर आप 45 लिखिए जाके, साइन टू पावर 4 इंटू 45 cos टू पावर 4 इंटू 45। साइन 45 का मान 1/√2 पावर है 4, cos 45 1/√2 पावर है 4। मतलब क्या है इस बात का? अब तो कैलकुलेशन करनी है ना आपको। पहले 1/√2 के ऊपर लगाओ स्क्वायर और फिर उसका भी लगाओ स्क्वायर। ये आपने पढ़ा होगा अपने अध्यापक से, करनी और घातांक के चैप्टर में। सर्ड एंड इंडेक्सेस में आपने पढ़ रखा होगा, स्क्वायर का स्क्वायर मल्टीप्लाई होता है। 1/√2 का एक बार स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आएगा? रूट हट जाएगा, सीधे 1/2 बचेगा। अब ऊपर बचेगा केवल बेटा एक स्क्वायर। यहां भी वही हालात, केवल एक स्क्वायर। यहाँ आएगा 1/4 और ये आएगा 2 दूनी 4, 1/4। 4 ले लीजिए एलसीएम और संख्याएं ऊपर जिनका हर बराबर होता है वो संख्या ऊपर आराम से जुड़ जाती है। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो इसका कितना आंसर आएगा? 1/2। 1/2 इज द राइट आंसर। नोट वीडियो करिए आप और वीडियो रोक दीजिए। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। इसे साफ कर दीजिए। देखो कितना समय हो रहा है इसके क्लास का? ओके, देखते हैं अगली आइडेंटिटी क्वेश्चन। देखिए बेटा, आइडेंटिकल क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जा रहे हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखिए जरा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा नहीं, सॉरी ए है बेटा, बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। इसका मान पूछा है आपसे, क्या होगा, कैसे निकालेंगे आप? ये तो आइडेंटिटी है दोनों। दोनों आइडेंटिटी कौन सी है? ध्यान दीजिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू पढ़ाया आपको टेन स्क्वायर थीटा,
और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। इनके पास एक आ गया तो ये एक उठ के उधर चला गया, यहाँ एक उठ के उधर चला गया, तो दोनों मान सेक के बराबर या कॉसेक के बराबर बचेगा। ओके, तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये 1 उधर लेके जाना है हमें और ये वाला 1 इधर लेके आए तो प्लस होके यही वैल्यू बचेगी दोनों में, तो ये ऊपर वाला बचेगा सेक स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह यहाँ कितना दिया, ए लिखो, और नीचे वाला मान बचेगा बेटा कॉसेक स्क्वायर। क्लियर है, लेकिन ये तो आंसर है नहीं, फिर आंसर क्या बनाया जाए, सेक को लिख सकते हो आप 1 बटे कॉस स्क्वायर है, और कॉसेक को 1 बटे, ये यहाँ गुणा है, सबसे ऊपर गुणा होती है, तो सबसे ऊपर चला गया साइन स्क्वायर है, नीचे रह गया कॉस स्क्वायर। साइन बटे कॉस क्या पढ़ा, टेन स्क्वायर है, तो तुम भी लगा दो, ये इसका राइट जवाब है। ओके, उतार लीजिए क्वेश्चन। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 2006, 15, 16 और 18 में बेटा पूछा गया सवाल है। चलिए देखिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए साथ साथ हमारे, मैं आपका ये चैप्टर खत्म कर दूंगा आज, कल मैं पढ़ाऊंगा आपको नया हाइट एंड डिस्टेंस। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कैसे प्रूफ करोगे आप बेटा इसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, किस तरीके से सवाल प्रूफ होगा बताओ, क्या करें इसमें, सबसे पहले इसको ट्राई करो, लगा दिमाग इस पे, ये तो सर्वसम्मिका है किसकी, सेक स्क्वायर थीटा की, और 1 बटे सेक कॉस होता है, क्या होता है, और साइन और कॉस मिलके क्या बनाते हैं, एक। खत्म हो गया क्वेश्चन। ये हमारे पास जो सवाल थे बहुत छोटे सवाल थे बेटा। अब एक क्वेश्चन ऐसा आपको कराते हैं जो बड़ा है, जो नंबर आपको दे के जाएगा 6 या फिर 4 दे के जाएगा, उस टाइप के सवाल को देखते हैं कि उस सवाल में क्या करना है अपने। 2019 बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। थ्री एक्स वन इज इक्वल टू कॉसेक थीटा तथा 3/x2 इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो 3x² 1 माइनस 1/x2² का मान याद करना है। वीडियो को रोक के आप करने का जरूर प्रयास कीजिए। ओके, कैसे करोगे आप इस सवाल को बच्चा, क्या प्रोसेस है इसे करने का। सबसे पहला काम आप करिए, आपको इसका मान पूछा गया ना, x² माइनस 1/x²। पहले तो आप एक काम करिए, यहां से x1 निकाल लीजिए अपॉन 3, क्लियर है, और यहां से x2 निकाल लीजिए। x2 यहां गुणे में चला जाएगा, लेकिन कॉट कहां जाएगा, नीचे बटे में, 3 बटे कॉट थीटा। ओके, कॉसेक थीटा आ गया, कॉट थीटा आ गया। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन को फ्रेम कर दो जाके कि हम क्या कर सकते हैं सवाल के साथ में। तो पहला काम आप ये करिए कि इनको हम करें क्या, ये हमसे पूछा गया तो यहां उतारिए आके, तब 3x1² माइनस x2², वो क्वेश्चन पूछा वहां से, चलो जहां x1 है वहां लिख दो जाके कॉसेक थीटा, x1 जहां पर ये लिखोगे 3, ऊपर स्क्वायर है तो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बटे और 3 का वर्ग 9 माइनस 1 बटे स्क्वायर x2 का, x2 ये रहा, 3 तिया 9, और कॉट थीटा का स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से,
क्या बनाओगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा बटे 9, ये बटे का बटा है बेटा, ऊपर जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बटे 9 नीचे आएगा। अच्छा, सर्वसम्मिका आपने क्या पढ़ रखी है कॉसेक और कॉट की? चूंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, इसलिए कॉट इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और एक उधर जाके प्लस। बस यही तो दिया ऊपर, यहाँ देखो चेक करके, यही तो लिखा आपके लिए। तो आप क्या कर सकते हो, इनका लासा 9 ले लीजिए और यहाँ बनाइए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये सर्वसम्मिका कितनी है, 1। तो इसका जवाब क्या होगा बेटा, 1/9, और 3 से 9 काट दीजिए, आंसर कितना आएगा, 1/3। तो ये है आपके क्वेश्चन का सही जवाब। क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है बेटा, आप इस तरीके से क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या जाती है सवाल करने में तो आप जरूर कमेंट करके बताइए। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। फिर चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। चलिए बेटा देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रूव करने के लिए। आप कैसे प्रूव करोगे इसे, देखो क्या तरीका है आपको इसे प्रूव करने का। क्वेश्चन 1/sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा माइनस tan थीटा। क्या तरीका है इसे हल करने का, देखो सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया है वो उतारो, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा। कैसे इस पे अप्रोच बनाओगे जाके, सोचो जरा, दिमाग लगाओ। सबसे पहला सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन लिख के क्या लिखिए, LHS लेने पर, लीजिए LHS उतारिए यहाँ। अगला स्टेप क्या होगा आपका, बताओ। एक ये जो आइडेंटिटी बना सकता है या नहीं बना सकता, बताओ। एक की जगह पर क्या हम ये नहीं लिख सकते, बोलो, क्या ये आइडेंटिटी नहीं है एक की, हम लोगों ने तो पढ़ी थी, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। एक उधर चला जाएगा तो क्या बनाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। बटे में नीचे बेटा क्या है, सेक थीटा माइनस tan थीटा। कैसे करेंगे सॉल्व, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोगों तो ये वाला सर्वसम्मिका पढ़ रखा है त्रिकोण बीजगणित में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ दो और एक बार उसी मान को घटा दो, नीचे सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये मान बराबर है, कटेगा या नहीं कटेगा, हाँ या ना, बस रिमेनिंग पार्ट आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर, बच गया। क्या लिखोगे इसे, सेक थीटा प्लस tan थीटा। ओके बच्चा, तो ये रहे आपके कुछ सवाल बेटा सर्वसम्मिका के माध्यम से पूछने के, मानों के माध्यम से पूछने के। तो आपको इस तरीके से इनको अप्रोच करना है और प्रैक्टिस बहुत करनी है, बार बार प्रैक्टिस करिए। आप एक जैसे सवालों को ट्राई करते रहिए, आपकी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। चलिए अब हम एक बड़े सवाल को लेते हैं कि उस सवाल की क्या अप्रोच हो सकती है आपके लिए। ओके, इसे साफ कर रहे हैं यहाँ से, लेकिन वो प्रीवियस ईयर का नहीं होता, वो आपके एग्जाम्पलर का है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। कोई नहीं, एक बार क्वेश्चन ले लीजिए फिर अप्रोच बना लेंगे। क्वेश्चन है tan थीटा +2
tan थीटा प्लस 1 लाना है 5 tan थीटा। बहुत बहुत अच्छा सवाल है। किस तरीके से इसकी अप्रोच बनाओगे आप? लगाओ आप इस पे दिमाग जरा, इस चीजों को देख के आप दिमाग लगाइए जरा। इस अप्रोच बन पाई? कैसे करेंगे आप सवाल को? इसे देखिए, फिर से वही कथन, क्या लेंगे पहले, क्या लिखेंगे? LHS लेने पर, या लिख दो LHS हल करने पर। सॉल्यूशन में पहले सवाल उतार लीजिए आप। tan थीटा प्लस 2 tan थीटा प्लस 1। अच्छा, त्रिकोणमिति की खासियत है, सवाल अगर लग नहीं रहा है फिर भी आप इसे करते रहिए, आपका आंसर जरूर आ जाएगा। बस थोड़ी सी मेहनत चाहिए होती है। देखो क्या करोगे इस पे, tan थीटा और 2 tan थीटा की बेटा गुणा करिए। tan थीटा 2 tan थीटा, इन दोनों की आप गुणा करिए। पहले इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ गुणा होगी, फिर इसी की इसके साथ होगी। 2 tan थीटा 1 tan थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 और 2 हो जाएगा 4 tan थीटा। एक की गुणा करोगे tan थीटा में आएगा tan थीटा, एक की गुणा 2 में करोगे 2। ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर नहीं है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो दिया गया है ये वो वाला सवाल है। ध्यान से देखो, 4 और 1 मिलकर 5 बनाएगा, यही तो लाना था। और ये इसे 2 यहाँ उठा लाइए, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 यहाँ ले आइए और इसे बनाइए 5 tan थीटा। 2 कॉमन ले लीजिए तो बचा क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और प्लस 5 tan थीटा। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 सरसम का है, किसकी, सेक स्क्वायर थीटा की। ये रहा आपके सवाल का राइट जवाब। आपका बस आगे पीछे दिया, आप इसे या करके लिख के आगे पीछे बना सकते हो। 5 tan थीटा पहले कर लो, 2 सेक स्क्वायर थीटा बाद में करो। ओके, इस पे एक सवाल और मैं आपको बता दे रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में आया, वो बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर क्लास को यहीं से खत्म कर देंगे। इसके बाद उतार लीजिए बेटा सवाल को। चलिए 2 सवाल आपको करके दिखाते हैं। चार नंबर का प्रश्न है और 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। चलिए देखते हैं कैसे लगाएंगे हम लोग, क्या अप्रोच लेंगे हम सवालों को सॉल्व करने की। देखिए क्वेश्चन है बेटा, यदि tan a प्लस b बराबर 1 और tan a माइनस b बराबर 1/√3, तो a कामा b वर्ग के मान। अच्छा, एक शर्त दी हुई है आपके पास, a प्लस b लेस आर इक्वल टू 90 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 डिग्री। ये आपके पास शर्त दे दी इन्होंने और क्वेश्चन है, यदि tan a प्लस b बराबर 1 और tan a माइनस b बराबर 1/√3, तो a कामा b के मान ज्ञात कीजिए। बेटा वीडियो रोक के करने का जरूर प्रयास कीजिए कि ये सवाल कैसे हम लोग टैकल कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं, इसके लिए सवाल हमारे लग जाए। चलो देखो, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम। tan, इस पे आप अप्रोच जरूर करिएगा। आपका क्या तरीका हो सकता है सवाल करने का, हो सकता है आपने अपने अध्यापकों से कुछ और पढ़ रखा हो, यहाँ मैं कुछ और बता रहा हूँ, चीजें देखिए माइनस कीजिए। tan a प्लस बी बराबर बच्चा 1 दिया है। अब आप मुझे ये बताओ, और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है। मुझे ये बताओ कि 1 किस में मान होता है और 1/√3 किस में होता है। tan a प्लस बी बराबर 1 होता है tan 45 में,
और 1/√3 होता है 30 में, tan 30 में 45 का मान होता है बेटा 1 और tan 30 का मान होता है 1/√3। देखिए क्या तरीका है इसे सॉल्व करने का। दोनों पक्षों का tan हटा दीजिए, यहाँ से बचेगा a + b = 45 डिग्री। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से बचा a - b = 30 डिग्री। ये रही इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, सवाल आपका पूरा हो जाएगा। यहाँ लिखो बेटा समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से दोनों को जोड़ दीजिए। a - b = 30 डिग्री। सॉल्व करिए, -b तो कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2a = 45 30 75 और a बराबर कितना बचेगा, ये बचा 5 4 3 7, तो a कितना बचेगा यहाँ से 2 3 6 214 37 सही 1/2 डिग्री, तो a बचेगा। और a का मान आप रख दीजिए आके समीकरण किसी में भी रख दीजिए, a का मान किसी में भी रख दीजिए। आप यहाँ लिख देते हैं हम a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखो जाके कहाँ पर रख दो, इसमें रख दो। a + b 45 डिग्री है, a का मान रखो 37 से 1/2 या 75/2 प्लस b = 45 और यहाँ से बेटा b आएगा कितना 75/2, उधर जाके घटा दो, माइनस का 75/2 आया, 45 दूना क्रॉस होगा 90, कितना आएगा 90 और -75/2। ये अप्रोच समझ में आई यहाँ तक आपको। 90 से 75 घटाओ कितना बचेगा, 10 से 5 गया 5, यहाँ बचा 8 8 7 गया 1, 15/2 डिग्री। या तो सही बटन लिख दो 7.5 सही 1/2 डिग्री 7.5। ये रहा आपके सवाल का जवाब। एक का आंसर 37 सही 1/2, एक का आंसर 7 सही 1/2 या फिर 37.5 डिग्री और इसे लिख दो 7.5 डिग्री। ये रहा आपका लेंदी बड़ा क्वेश्चन। मैं हट जाता हूँ, आप इसे उतार लीजिए, समझ लीजिए। उम्मीद है बेटा आपको हमारे सवाल समझ में आए होंगे, जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर ऐसा है कि मेरे पढ़ाए हुए वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियरी हैं, आपको लगता है कि ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत आसानी भी में हो रही हैं, तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर आगे देखते हैं और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन तो बहुत बड़े बड़े हैं, टैकल करते हैं उनको। एक सवाल यहाँ से खत्म कर रहे हैं, फिर बताते हैं आपको कौन से सवालों को कैसे आपको टैकल करना है। देखिए एक और सवाल लेते हैं, फिर मैं क्लास अपनी खत्म कर दूंगा और नेक्स्ट क्लास में आपसे बात होगी बेटा हमारी ऊंचाई और दूरी पर। 3 वीडियोस में आपका त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगा पूरा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या पूछते हैं उसमें भी हम प्रीवियस ईयर की बात करेंगे और उसमें कुछ है नहीं पढ़ाने के लिए। देखें कॉसेक थीटा, ये 2019 का है, 2019 का। कॉट थीटा बटे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। ये दिया गया है आपको, या तो ये सिद्ध करना है या फिर आपको एक और दिया है साथ में, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्रूव करना है। आप कुछ भी कर दीजिए, आपको जो समझ में आता है आप लगा के उसे सॉल्व कर दीजिए, जो आपको उचित लगे। चलिए करते हैं इसे सवाल को सॉल्व। क्या अप्रोच अपनाई जाए कि क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और लाना है वो। तो चलो करते हैं सवाल को, सॉल्यूशन डालिए
और सवाल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम, कॉसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 साइन थीटा, और कॉट थीटा को कॉस थीटा अपान साइन थीटा। इसे भी यही लिख सकते हो 1 साइन थीटा। ये पोर्शन बहुत आसान है, थोड़ा सा इसे एडवांस बनाना है आगे जाके, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। दोनों में बेटा देखो साइन साइन लासा तो बराबर है, हर तो बराबर है। आपने पढ़ा है 6 क्लास में, जिन संख्याओं का हर बराबर हो सकता है उन्हें हम जोड़ और घटा सकते हैं आसानी से अंशों को। तो इनका लासा जब हम लेंगे तो साइन और साइन, नीचे भी साइन साइन कट जाएगा, बचा क्या, 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। एक स्टेप तो आपका सॉल्व हो गया। इसे आपको थोड़ा और एडवांस बनाना है, आपकी चीजें और आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। चले करते हैं। इसे क्या करिए आप, विपरीत चिन्ह से आप कर दीजिए गुणा, तो सारी चीजें बन जाए हमारी। इसको हर के अगर विपरीत चिन्ह से गुणा कर दो तो ये बन जाएगी। अच्छा, एक और चीज दूसरी, अगर आपको चीजें आसान नहीं लग रही तो आप सवाल को यहाँ से खोल के देख सकते हो। जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाएगा तो क्या करें, जहां से आपको पूछा गया ना कि सिद्ध करिए, उसको आप खोल के करना शुरू कर दो, और जो लग जाए तो स्टेप यहाँ तक फंस जाए तो उसके सारे उल्टे स्टेप उठा दो, आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। कैसे करना है देखो। सबसे पहले बेटा, अगर जिन बच्चों को दिक्कत होती है, जिन्हें दिक्कत नहीं होता, आप जैसे चल रहा हो वैसे ही कर लो। ओके, देखो मैं कैसे बताता हूँ। कॉसेक थीटा बराबर आपने पढ़ा 1 बटे साइन थीटा, और ये पढ़ा आपने कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ऊपर आपका होल स्क्वायर है, नीचे का साइन साइन तो साइन थीटा आ जाएगा, यह है 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ भी होल स्क्वायर, नीचे भी होल स्क्वायर। अब नीचे वाला होल स्क्वायर जो है क्या है, सर्वसम्मिका के रूप में हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 2 बार लिख दो, कोई दिक्कत भाई, जो चीज वो स्क्वायर में है उसे हमने 2 बार लिख दिया एक जैसा। और ये तो सर्वसम्मिका है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पढ़ा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ी सर्वसम्मिका, उसी को मैंने चेंज कर दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया, सर्वसम्मिका तो वही थी आपकी। अच्छा, अब ध्यान दो, 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ भी 1 प्लस कॉस थीटा। इसे कैसे करोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा सकते हो बेटा, जिसके ऊपर कुछ नहीं उसके ऊपर एक स्क्वायर में हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है ना। देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस में कॉस थीटा, एक बार प्लस में कॉस थीटा, ये फिर प्लस और प्लस कट जाता है, बचा क्या, 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपका सवाल का जवाब हो गया। दोनों स्थितियों में आपके उत्तर को मैंने ला दिया। तो अब जिन बच्चों से नहीं होता, देखो बेटा, समीकरण के सवाल सॉल्व करने के लिए चीज़ों को सोचना पड़ता है, प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है, तो हमसे चीज़ें आसानी से हो जाती है। और जब नहीं हो पा रही तो फिर जुगाड़ तो है ना, पहले आप सवाल को सॉल्व कर लीजिए। आपको लगता है कि हम यहीं पर अटक गए, हम नहीं हो पा रहा है, तो उस सवाल को दूसरे साइड वाले को भी उतना ही सॉल्व कर लीजिए, बराबर बैलेंस कर लीजिए। फिर बैलेंस के सारे स्टेप आप उतार दीजिए। जैसे इस सवाल को हमने किया, समझाया आपको, यहाँ पर आके जैसे नहीं हो रहा हमसे, ओके, अब नहीं हो रहा तो अब इसको कर लीजिए। हमने यहाँ तक ले आया तो अब मुझे पता चला कि ऊपर नीचे विपरीत चिन्ह से गुणा कर दो, मतलब आपको यहाँ क्या करना था, परिमेयकरण। क्या करना था, हर का परिमेयकरण। 9th क्लास में आपने सीखा है इसे। जब आप हर का परिमेयकरण कर रहे होंगे तो ये स्टेप आपके बनते चले जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ उतार के हम ये ला सकते हैं आसानी से। क्लियर है, ओके बेटा। ये वीडियो आज आपकी यहीं तक होती है, और इसी के साथ आपकी त्रिकोणमिति का जो परिचय था वो खत्म हो चुका। कल हम लोग जो बात करेंगे सवालों पर, कल हम पढ़ेंगे ऊंचाई और दूरी। क्या ये वीडियो प्रॉपर आपके लिए विजिबल है बेटा? हाँ, विजिबल है। अगर आपको चीज़ें बच्चा समझ में आती हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है मुझसे पढ़ने में,
आपको लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपके लिए ठीक है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए दोस्तों में। अगर ऐसा नहीं लगता है कि मेरी मेहनत कोई आपके काम की नहीं है, तो फिर आपको करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। मुझे बेमतलब मैं ऐसा नहीं कि नहीं आप आए भीड़ बढ़ा दें, कोई मतलब भी नहीं है उसका बेटा कि नहीं मुझे सब्सक्राइबर बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये मैंने सिर्फ श्रृंखला शुरू की है वो उन बच्चों के लिए जो बहुत कमज़ोर हैं, उन्हें लगता है कि मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ पा रही क्लासेस में, तो मैंने उनके लिए शुरू किया है। तो एप्रिसिएशन के लिए बेटा आपका एक लाइक और शेयर, सब्सक्रिप्शन हौसला बढ़ाता है, लगता है कि चीज़ें और करनी चाहिए बच्चों के लिए। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे क्लास पढ़ने के लिए। ओके, वेलकम। अब हम चीज़ें यहाँ से ख़त्म कर रहे हैं और चीज़ें चलते हैं आगे, देखते हैं अगली क्लास के लिए क्या पढ़ेंगे हम लोग। अगली क्लास में तैयार होके आइएगा बेटा, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऊंचाई और दूरी। धन्यवाद।